सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन का विशेष अवसर है। साथियों, तिल को शास्त्रों में पाप नाशक और अमृत तुल्य माना गया है। तिल दान करने से पितृदोष शांत होती है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसे गांव की जो गंगा की निर्मल धारा के किनारे बसा था, जहां की हवा में मंदिरों की घंटियों का स्वर और धूप दीप की सुगंध घुल मिल जाती थी। गांव का नाम था कनकधारा और यहाँ के लोग अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म की गहरी जरों से पहचाने जाते थे। इसी कनकधारा में रहती थी एक माँ, यशोदा। यशोदा का जीवन, उसका जीवन तो जैसे एक अधूरी कविता सा था। विधाता ने उसके भाग्य में दुख और त्याग ही लिखा था। क्या बताऊं। 12 वर्ष पहले जब वो ब्याह कर इस गांव में आई थी, तो उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाइयों, विवाह के 2 ही वर्ष बाद एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। हाय रे मेरी किस्मत, वो अक्सर बुदबुदाती थी। मेरा सिंदूर धुल गया, मेरा संसार उजड़ गया। मगर एक नन्ही सी कोंपल थी जो उसके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती। एक शिशु जो उसकी सूनी गोद में आशा का सूरज बनकर आया। उसका इकलौता बेटा गोपाल। गोपाल, मेरा गोपाल। वो नाम लेती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। गोपाल, जिसका अर्थ है जीवन, ईश्वर का दिया हुआ प्राण। पर विधाता का कैसा न्याय था, जिसे नाम ही जीवन मिला था, उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की काली छाया मंडराती रहती थी। अरे, जन्म के समय से ही वो कमजोर था, नन्हा सा, हड्डियों का ढांचा मात्र। गांव के वैद्य कहते थे, बहन यशोदा, ये बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं है। इसके प्राण तो जैसे धागे से लटके हैं। ये शब्द नहीं थे, यशोदा के सीने पर गरम लोहे के दाग थे।